बच्चों अपना डे 1 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। तो मैं 30 डेज़ में 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। तुम इसको 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर जाओगे, तुम्हारे को फिज़िक्स और केमिस्ट्री में से 75% चैप्टर, 80% चैप्टर इन 30 टॉपिक से ही मिलेगा। ये अश्योरेंस है मेरी। इसको करने के बाद देखो, मैं तुमसे कोई लंबा वादा नहीं करूँगा, 90 70 कुछ नहीं, ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं होंगे इसमें। ज़्यादा मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स की वीडियो रखने की कोशिश करूँगा मैं। इससे ज़्यादा वीडियोस इस पूरे सीरीज़ में नहीं रखूँगा। अपनी ज़िंदगी के, अपने पूरे दिन के सिर्फ 20 मिनट निकालना और इस एक एक टॉपिक को रिवाइज़ करते चलना। आपको जब भी 5-10 मिनट 15 मिनट मिले एक्स्ट्रा में, आपने स्पीड 1.5x कर ली, 1.25x कर ली, और इन वीडियोस को देखना स्टार्ट करना। कोई भी एक वीडियो भी इस सीरीज़ का मत छोड़ना। अगर आप बीच से सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कहीं से भी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो अब स्टार्टिंग से जाओ, आधा 1 घंटा निकालो और स्पीड में ये लेक्चर्स टॉपिक्स रिवाइज करते चलो, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स जो होंगी इनकी सब मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा जाके वहाँ बंडल बना हुआ होगा, वहाँ बंडल से जाके चीज़ें डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपना पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, वो है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ये अपना चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको नहीं भी आता हो तो भी कोई चिंता नहीं, आता हो तो वेल एंड गुड, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इस बच्चों को ये सीरीज वो बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं जिनको कुछ नहीं आता हो, जो पहली बार उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं आता होगा मतलब ये होता है, जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो भी इस लेक्चर की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रोस्टिनेशन और कैल्सिनेशन। देखो, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ये है क्या चीज? ये हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम हमारी ओर में से हमारी मेटल को निकाल पाए, ठीक है। हमको क्या एक्सट्रैक्ट करना है? मेटल। हमको क्या एक्सट्रैक्ट करना है? मेटल। तो उस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जब होगी जब सल्फाइड की ओर होगी, जब सल्फाइड की ओर होगी तो रोस्टिंग, और जब कार्बोनेट की ओर होगी, जरूरी नहीं है Zn की हो, कोई भी ओर जो कार्बोनेट की है, कोई भी ओर जो कार्बोनेट की है, तो कोई भी ओर जब कार्बोनेट की होगी तो उसके लिए बोला जाएगा कैल्सिनेशन। देखो अभी जिंक के साथ कौन चिपका हुआ है? CO3। तो मेरे को जिंक से CO3 हटा के मुझे जिंक चाहिए, जिंक से CO3 हटा के मुझे क्या चाहिए? जिंक। तो जिंक से CO3 उड़ा दिया और जिंक बच गया, तो इस पूरे प्रोसेस को लेके आने के लिए बोलते हैं कैल्सिनेशन। मुझे जिंक चाहिए, Zn के साथ S है, S को हटाना है, S को हटा के Zn लेके आ जाऊंगा, तो एक्सट्रैक्शन करना है ZnS में से Zn का, तो इसको बोला जाएगा रोस्टिंग। इसको क्या बोला जाएगा? रोस्टिंग। रिमूवल ऑफ सल्फाइड ओर इज नोन एज रोस्टिंग, और रिमूवल ऑफ कार्बोनेट ओर इज नोन एज कैल्सिनेशन। जरूरी नहीं है इसी की ओर हो, ठीक है, किसी की भी ओर ले लो, जैसे कि एल्यूमिनियम की ओर ले लो। अगर एल्यूमिनियम की ओर है, या फिर एल्यूमिनियम की जगह Mg की ओर ले लो, Mg की ओर है सपोज MgS, इसको MgS में से S हटाना है, तो सल्फाइड हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रोस्टिंग। सल्फाइड हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। कार्बोनेट हटाने के लिए जो प्रोसेस होगा, कार्बोनेट हटाना, CO3 हटाना है, Mg लगाना है, CO3 हटाना है और Mg लगाना है। कार्बोनेट हटाने के लिए जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोला जाएगा? कैल्सिनेशन। क्या बोला जाएगा? कैल्सिनेशन। एक बात ध्यान रखना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के 2 स्टेप है, सुनते जाओ। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों के सेम 2 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टेप है? दोनों को भाई साहबों को हीट करेंगे। पहला स्टेप क्या है? दोनों भाई साहबों को क्या कर देना है? हमको हीट। पहले स्टेप में क्या है? हमको Zn चाहिए, हमको Mg चाहिए। तो जब भी हमको Zn और Mg चाहिए दोनों में से, तो हम दोनों स्टेप्स में सबसे पहले क्या कर देंगे? इनको हीट कर देंगे। सबसे पहले इनको क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। हीट कर देंगे, आगे बात समझ में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक। दूसरे स्टेप में इनका रिडक्शन करना है, इनका रिडक्शन करना है, और रिडक्शन करने के लिए ज्यादा जो एलिमेंट यूज होगा वो होगा कार्बन, ठीक है। कार्बन यूज होगा रिडक्शन करने के लिए, ज्यादा एलिमेंट, ठीक है। जो यूज हो रहा है उसको थोड़ा कलर बदल देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूं कैसे ही होगा। अब देखो, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनके लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यूज करते हैं। द प्रोसेस इन विच मेटल सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग। और इसके अंदर कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल मेटल में, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है, इसमें एक कहानी है।
ठीक है। कैल्सिनेशन एयर की एब्सेंस में होगी और जो रोस्टिंग है ये एयर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। एयर प्रेजेंट होगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये एयर प्रेजेंट होगी और इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होगी कैल्सिनेशन में। आगे आ जाओ। चलो अब देखो दोनों की ओर है। सपोज इसमें ZnS दे रखी है, इसमें ZnCO3 दे रखी है, दोनों को हीट कर दिया, दोनों को हीट कर दिया। अब एक बात ध्यान रखना, जब मैं हीट करूंगा रोस्टिंग में तो उसमें ऑक्सीजन डालूंगा साथ में। रोस्टिंग में जब हीट करूंगा तो साथ में ऑक्सीजन डाली, ZnS प्लस ऑक्सीजन। तो जो ये सल्फर है, देखो यहां पे बना के दिखाता हूं तुम्हें, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। ZnS है। अब ZnS को मैंने हीट कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ZnS को क्या कर दिया मैंने? हीट कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रोस्टिंग में हमेशा यही होगा। तो इधर से आएगा Zn बाहर और जो सल्फर है वो SO2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। देखो यहाँ पे इधर से आ गया मेरे पास ZnO, ये ZnO आएगा, ठीक है। और इधर से SO2 मेरी बाहर आ गई। आई कहानी समझ में? मेटल ऑक्साइड बाहर आ गई। अब जब ZnCO3 को, तो CO3 को देखते ही मेरे को समझ में आ गया कि मेरा CO2 बाहर आएगा। CO3 को देखते ही मेरे को समझ में क्या आ गया, क्या बाहर आएगा? CO2। CO3 को देखते ही मेरे को समझ में आ जाता है, CO3 देख लूंगा तो समझ में आ जाएगा मेरे पास क्या है, CO2 आएगा बाहर। तो भाई साहब CO2 बाहर आ गया और इधर भी क्या बाहर आ गया, ZnO। इधर से भी क्या बाहर आ गया, ZnO। चलो भाई, तो कब कैल्सिनेशन कर देते हैं? तो कैल्सिनेशन में भी क्या होगा भाई, कैल्सिनेशन के लिए बोल वही, और कार्बोनेट की होगी इस बार कैल्सिनेशन में, और कार्बोनेट की होगी। हीट करूंगा पर इस बार ऑक्सीजन नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और कैल्सिनेशन बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो ZnO को हीट किया, ZnCO3 बाहर, ZnCO3 को हीट किया, ZnO बाहर आ गया और इधर से क्या बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इधर से क्या बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो तुम्हें यहाँ ब्रेक देके एक चीज और समझाता हूँ। हमेशा तुमको है ना, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी जहाँ दिखता है ना वहाँ घुमा देता है कि इसको लाइम वाटर से टर्न किया, मिल्की हो गया, ठीक है, ब्रिस्क एफरसेंस जो बोलते हैं इसको, ये वो यही वाली चीज है, ठीक है। कभी भी तुम्हें बोले लाइम वाटर को मिल्की टर्न हो गया किसी भी ओर की एक्सट्रैक्शन के अंदर, तो समझ जाना कार्बोनेट की ओर है। हम समझ जाएंगे किसकी ओर है, कार्बोनेट की ओर है। तो अब देख दोनों में जो चीज बाहर आई वो क्या बाहर आई, ZnO। अच्छा हमें ZnO चाहिए था या कार्बन Zn चाहिए था? हमें तो Zn चाहिए था भाई। हमें ZnO चाहिए था या Zn चाहिए था? हमें Zn चाहिए था। तो अब ZnO में से O, ये Zn कैसे निकालेंगे? इसका रिडक्शन करके स्टेप नंबर 2 में इसका क्या कर देंगे बच्चे, रिडक्शन। देखो स्टेप नंबर 2 देखो इधर, इसका क्या कर देंगे स्टेप नंबर 2 में, रिडक्शन। और ज्यादातर रिडक्शन किससे करा जाता है, कार्बन से। तो देख इसका रिडक्शन कर दिया, ZnO का रिडक्शन कर दिया किससे, कार्बन से। तो इधर से Zn बाहर आ गया और इधर से CO बाहर आ जाएगा, ठीक है। इधर से Zn बाहर आ गया और इधर से CO बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 2, ठीक है। दोनों में से इधर से जब हमने रोस्टिंग की थी तो इधर से और थी ZnS, और जब हमने कैल्सिनेशन किया था इधर से और थी ZnCO3। दोनों से हमने एट लास्ट क्या पाया, दोनों से हमने एट लास्ट ये पाया। दोनों का स्टेप नंबर जो 2 था वो सेम था। दोनों का स्टेप नंबर 2 क्या था, सेम, वही जो होना चाहिए था। अरे आई बात समझ में? बस कार्बोनेट की ओर थी, उसमें CO2 बाहर आ जाएगा, सल्फर होगा तो SO2 बाहर आ जाएगा, ZnO बच जाएगा, ZnO दोनों में बच गया। हमें Zn चाहिए था, हमें O थोड़ी ना चाहिए था। तो Zn चाहिए था तो Zn का रिएक्शन करा दी C से, Zn प्लस CO। तो सल्फाइड की ओर को जब भी हटाना होगा उसको बोला जाएगा रोस्टिंग, और सल्फाइड की ओर जब भी हटेगी उसमें ध्यान रखना रोस्टिंग के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गई। रोस्टिंग के अंदर क्या बाहर आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड। रोस्टिंग के अंदर क्या बाहर आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड। और कैल्सिनेशन में क्या बाहर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन में क्या बाहर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर का। चलो भाई, कॉपर में रोस्टिंग करनी है और कैल्सिनेशन करना है। तो कॉपर में रोस्टिंग करने के लिए सल्फाइड की ओर ले लूंगा और कॉपर में कैल्सिनेशन करने के लिए कार्बोनेट की ओर ले लूंगा। तो रोस्टिंग में सबसे पहला स्टेप है हीट करना। तो इसको हीट करूंगा ऐसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये मामूली हीट हो जाएगा। रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और ये नॉर्मल एयर की प्रेजेंस में हो जाएगा। क्या बाहर आएगा भाई बोलो, इधर से CuO बाहर आएगा, और अगर सल्फर है तो SO2 बाहर आ गया। इधर से CuO फिर से बाहर आएगा, और कार्बोनेट है तो CO2 बाहर आएगा। अब एक चीज नोटिस करो, बोलो सर क्या नोटिस करे, दोनों के अंदर CuO कॉमन आया, तो दोनों का स्टेप नंबर 2 साथ में लिख देता हूं। तुम्हें स्कूल में अलग लिख के आना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मैं साथ में लिख रहा हूं। क्या करूंगा लास्ट में, CuO, मेरे को तो कॉपर चाहिए, O है, कैंसिल वो कराऊंगा रिडक्शन। तो रिडक्शन कराया कार्बन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर, Cu बाहर। मेरे को जो काम का आइटम था वो बाहर आ गया, मेरे काम का आइटम
बाहर आ गया, मेरे काम का आइटम बाहर आ गया। इधर कार्बन का क्या काम है, इधर कार्बन का हेल्प है, कार्बन हमें हेल्प कर रहा है रिडक्शन में। कौन सी रिडक्शन में, कार्बन हमें इस ऑक्साइड की रिडक्शन में काम आ रहा है, कार्बन हमें इस ऑक्साइड की रिडक्शन के अंदर काम आ रहा है, हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। अगर ये कार्बन नहीं होगा तो इससे ऑक्सीजन कौन खाएगा, अगर ये कार्बन नहीं होगा तो इसका ऑक्सीजन कौन खाएगा, तो इसका ऑक्सीजन हमें खाना है। अगर इसका हमें ऑक्सीजन खाना है तो उसके लिए कार्बन की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमें कार्बन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब जरूरी नहीं है यही अपन दो और ले, ठीक है, एक दो और ले सकते हैं। देखो आ जाओ, ठीक है, जैसे कि सपोज मैग्नीशियम की ओर ले लिया, किसी की भी ओर ले लो, होगा क्या, दोनों के अंदर स्टेप्स कॉमन रहेंगे, दोनों के अंदर स्टेप्स क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। अब देख जरूरी क्या है, अब रिडक्शन में हम कौन हेल्प ले रहे हैं, कार्बन की हेल्प ले रहे हैं। रिडक्शन में किसकी हेल्प ले रहे हैं, कार्बन की। अब जरूरी नहीं है हम कार्बन की हेल्प ले, हम एल्यूमिनियम की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये लाइन पढ़ो, चलो इसको साइड कर देते हैं। चलो ये वाली लाइन पढ़ो जो ये लिखा है बॉक्स में। समटाइम मेटल ऑक्साइड आर ऑल्सो रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज एल्यूमिनियम। तो कई बार हम ऑक्साइड जो काम कार्बन कर रहा है इसकी जगह हम और क्या ले सकते हैं, इसकी जगह हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम। जब भी इसको लेंगे तो ये रिएक्शन, इस ऐसी टाइप की रिएक्शन को बोला जाएगा एल्यूमिनियोथर्मी, एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनोथर्मी। अच्छा बता, इस रिएक्शन का एक और नाम होता है थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक और नाम क्या होता है, थर्माइट रिएक्शन। ध्यान रखना, कार्बन की जगह जब हम एल्यूमिनियम ले लेंगे तो उसको बोला जाएगा एल्यूमिनोथर्मी, उसको क्या बोला जाएगा, एल्यूमिनोथर्मी, और उसको बोला जाएगा थर्माइट रिएक्शन, उसको और क्या बोला जाएगा, थर्माइट रिएक्शन। अब देख क्या करेगा काम, वही आयरन की ऑक्साइड है, बिल्कुल सर हमें तो आयरन चाहिए, तो इसकी जगह कार्बन की जगह क्या लगा दिया मैंने, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आएगा, सारा ऑक्सीजन ले गया, आयरन हमें बाहर दे दिया। अब तुम्हें पता है ये इतनी हीट जनरेट करती है, इतनी हीट जनरेट करती है ये रिएक्शन, इसीलिए तो इसको थर्माइट बोला गया। थर्माइट क्या बोला गया, थर्माइट, इसीलिए तो उसको क्या बोला गया, थर्माइट। ये इतनी हीट जनरेट करती है कि जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं ना उन पे ये क्रैक्स को हील करने के काम आती है, ये क्रैक को हील करती है कई बार तो, क्योंकि इसके अंदर जो ये आयरन होता है ये मेल्ट हो जाता है निकलने के बाद। इसके अंदर जो ये आयरन होता है इतनी हीट कि ये आयरन क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ये आयरन क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बच्चों लास्ट एक पॉइंट और सुन लो कि रिडक्शन के जो प्रोसेस है, ये जो रिडक्शन वाला प्रोसेस है ये वाला, इसमें हम कार्बन का यूज नहीं करेंगे। कब, जब Na, Mg और एल्यूमिनियम के मेटल्स होंगे, ठीक है। फॉर रिडक्शन प्रोसेस कार्बन विल नॉट यूज इन तीन मेटल्स के केस में। ऐसा क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि ये जो तीन मेटल्स है इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, कार्बन की औकात के बाहर है। कार्बन इतना खतरनाक ऑक्सीजन एफिनिटी वाले सब्सटेंसेस को बाहर निकाल सकता नहीं है, कार्बन इतने खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एफिनिटी वाले सब्सटेंस को बाहर निकाल सकता नहीं है। तो इसलिए रिडक्शन प्रोसेस के अंदर जो ये तीन एलिमेंट्स होंगे इसमें हम कार्बन का यूज नहीं लेंगे, ठीक है। और हमारे जो मेन एलिमेंट्स होंगे वो यही होंगे जो तुम्हारे सामने है। अब एक बात और ध्यान रख लेना भाई, ठीक है, ये जो Zn तुम्हारा CO3 है ना, इसका एक और नाम होता है कैलेमाइन। ये ZnCO3 का नाम एक और होता है कैलेमाइन, तो कैलेमाइन भी बोले तो ध्यान रख लेना। तो यही तक बच्चों आपका रोस्टिंग कैल्सिनेशन था। रोस्टिंग सल्फर की ओर में होगी, कैल्सिनेशन कार्बोनेट की ओर में होगा। रोस्टिंग के अंदर सल्फर की अगर ओर है तो SO2 बाहर आएगी, कैल्सिनेशन में CO2 की ओर है, अरे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आएगी, कार्बोनेट है तो CO2 बाहर आएगा। दोनों में लास्ट में ऑक्सीजन की ऑक्साइड आ गई, मेटल ऑक्साइड, दोनों के मेटल ऑक्साइड आ गई। इसको कार्बन से रिएक्शन करके निपटा दो, इसको भी कार्बन से रिएक्शन करके निपटा दो, दोनों केसेस में क्या बाहर आ जाएगा, मेटल। हो गया हमारा रोस्टिंग कैल्सिनेशन आंसर। अरे यही तो पढ़ते आए हो, बट तीन केसों में कौन कौन से, Na, Mg और एल्यूमिनियम, इन तीन केसों में कार्बन का बस नहीं चलता, बाकी हर जगह कार्बन का बस चलता है। ये वाली रिएक्शन ध्यान रख लेना भाई, ये एल्यूमिनियोथर्मी। कई बार जहाँ जो काम कार्बन कर रहा है इस ऑक्साइड को रिड्यूस करने का, वही काम एल्यूमिनियम भी कर सकता है, इस ऑक्साइड को रिड्यूस करने का। तो इस ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन में ले आया, बट ये रिएक्शन इतनी खतरनाक होती है कि आयरन ही मेल्ट हो जाता है,
ठीक है। तो उसको रिएक्शन को एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आज आपका डे 1 का पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्यादा भारी टॉपिक नहीं रखा मैंने, इजी सा टॉपिक रखा है, वो आज मैंने खत्म करा। 30 डेज रहेंगे हमारे पास, इसमें हम 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा सब कुछ अंडर 20 मिनट में खत्म कर सकूं, अंडर 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में मैं इसको खत्म करूंगा। कुछ बड़ा भी हो गया तो बच्चा बड़ा डालूंगा। एक बात मेरे पे विश्वास रखना, जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत डीप रिसर्च के साथ तुम सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो उस पे बने रहो, एक एक टॉपिक मेरे विश्वास पे मैं कह रहा हूं, एक एक टॉपिक पढ़ो, तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मैं 90% टॉपिक्स तो तुम्हें इसी के अंदर करा दूंगा, मेन टॉपिक्स, ठीक है। जितना भी कंटेंट मैंने आज ही बनाया वो सब पीवाईक्यू को मिला के कहो, सीबीएसई क्या पूछ सकती है क्या नहीं पूछ सकती, वो सब कुछ डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो मैं वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप 90% कंफर्म लेके आएंगे, ठीक है। 95 जाके कमेंट में लिख दीजिएगा, 95% आपके आएंगे ही आएंगे साइंस के अंदर, ठीक है। आई होप ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, सी यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 में नए टॉपिक के साथ, ओके बाय बाय।